नमस्ते। मैं हूँ रेखा, आपकी कंप्यूटर टीचर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक्सेल शीट मिले जिसमें टेक्स्ट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ हो, कहीं सब कुछ छोटे अक्षरों में तो कहीं सब कुछ बड़े अक्षरों में, और आपको लगे कि अरे इसे ठीक करने में तो घंटों लग जाएंगे। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन ये काम मिनटों में कर सकता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो हम सबके सामने आती है। मान लीजिए कि आप किसी इवेंट के लिए अवार्ड नॉमिनेशंस की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अब ये डेटा कई अलग अलग लोगों से आया है और हर किसी ने अपने अपने तरीके से नाम लिख दिए हैं। तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसी शीट जो बहुत ही मेसी और बिखरी हुई दिखेगी। जरा इस लिस्ट को देखिए। एक नाम पूरा स्मॉल लेटर्स में है, दूसरा पूरा का पूरा कैपिटल में और तीसरे में तो कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अब सोचिए, अगर ये लिस्ट 100-200 नामों की होती तो इसे हाथ से एक एक करके ठीक करने में कितना वक्त जाता? यकीनन बहुत ज्यादा, है ना? तो सवाल ये है कि इस बिखरे हुए डेटा को फटाफट और सबसे जरूरी बिना किसी गलती के कैसे ठीक किया जाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक्सेल में इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन मौजूद है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ उस कमाल की टूल से जो इस सारी गड़बड़ को चुटकियों में ठीक कर देगा। ये एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत पावरफुल है और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान। इस फंक्शन का नाम है प्रॉपर। जैसा नाम वैसा काम। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये किसी भी टेक्स्ट में हर शब्द के पहले अक्षर को बड़ा यानी कैपिटल कर देता है और बाकी सभी अक्षरों को छोटा कर देता है। ये नाम, टाइटल या किसी भी पते को सही फॉर्मेट में लाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका फॉर्मूला मतलब सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। बस इज इक्वल टू प्रॉपर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उस सेल का नाम डालना है जिसमें आपका टेक्स्ट है, जैसे A2। है ना एकदम आसान? चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। देखते हैं कि ये फंक्शन असल में हमारी उस मेसी लिस्ट पर कैसे काम करता है। तो अपनी शीट में जो पहला नाम है उसके ठीक बगल वाले खाली सेल में, मान लीजिए B2 में, टाइप करिए इक्वल्स टू प्रॉपर A2 और अब एंटर दबा दीजिए। देखा, जादू, पहला नाम एकदम ठीक हो गया। अब असली मजा तो अब है। बस उस सेल के कोने पर जो छोटा सा स्क्वायर दिखता है ना, उसे फिल हैंडल कहते हैं। उसे पकड़िए और नीचे तक खींच दीजिए। और ये देखिए क्या शानदार रिजल्ट है। बस एक फॉर्मूला और एक ड्रैग और आपकी पूरी की पूरी लिस्ट एकदम प्रोफेशनल लग रही है। सोचिए कितना सारा टाइम बच गया हमारा, है ना कमाल की बात? अच्छा, ये फंक्शन है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई सरप्राइज ना मिले। तो यहाँ देखिए, ये फंक्शन सिर्फ लेटर्स पर काम करता है, मतलब ABCD पर। कोई नंबर हो या कोई स्पेशल सिंबल जैसे ये हाइफन, ये उन्हें नहीं बदलता, उन्हें वैसे का वैसा ही छोड़ देता है। और हाँ, अगर कहीं स्मॉल और कैपिटल लेटर्स मिले जुले हों तो ये उसे भी बड़े आराम से ठीक कर देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हमारी जो नई साफ सुथरी कॉलम है ना, वो अभी भी हमारी पुरानी मेसी वाली कॉलम पर डिपेंड करती है। मतलब अगर हमने सोचा कि चलो पुरानी वाली कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमारी नई कॉलम में एरर आ जाएगा। तो अब क्या करें? इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं पेस्ट वैल्यूज। करना क्या है, अपने सही किए हुए डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए Ctrl+C से। फिर जहां भी इसे रखना है वहां राइट क्लिक करिए और पेस्ट ऑप्शंस में से वैल्यूज को चुनिए। इसका आइकन अक्सर ऐसा 1 2 3 जैसा दिखता है। इससे होता यह है कि सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट होता है, फॉर्मूला नहीं। और बस हो गया काम। अब जो आपका नया डेटा है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब आजाद है। अब आप पुरानी वाली मेसी कॉलम को बिना डरे डिलीट कर सकते हैं और आपके पास बचेगा सिर्फ साफ सुथरा एकदम परफेक्ट डेटा। अच्छा, प्रॉपर तो हमने सीख लिया, लेकिन एक्सेल में टेक्स्ट का केस बदलने के लिए 2 और बहुत यूजफुल टूल्स है। चलिए जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं ताकि हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जानकारी पूरी हो जाए। यह है अपर और लोअर। अपर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सारे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में बदल देता है और लोअर ठीक इसका उल्टा करता है, सबको स्मॉल लेटर्स में। सोच सकते हैं कि ये कब काम आएंगे? जैसे किसी रिपोर्ट की मेन हेडिंग के लिए अपर यूज कर सकते हैं, या फिर सारे ईमेल एड्रेसेस को एक जैसा फॉर्मेट देने के लिए लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि प्रॉपर फंक्शन से मेसी टेक्स्ट को कैसे ठीक करते हैं, फिर पेस्ट वैल्यूज से उसे परमानेंट कैसे बनाते हैं, और अपर और लोअर फंक्शन का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। अब क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल सोचिए, इस तरह से साफ सुथरा डेटा रखने से आपका काम कितना आसान और प्रोफेशनल बन सकता है। अगली क्लास में मिलेंगे।